बताओ कैसे हो? बिल्कुल बढ़िया हूं मैं भी। फटाफट से पहले तो एक बात बता दो, पटना से बाहर से कितने बच्चे हैं? नहीं नहीं, बिहार बाबा, क्वेश्चन को ध्यान से देखें, है ना, नहीं तो नेगेटिव मार्किंग होगी। मैंने पूछा पटना से बाहर से कितने बच्चे हैं। अरे भाई बहुत ज्यादा ही, ठीक है। पटना के अंदर से कितने बच्चे हैं? पटना के, अच्छा ठीक है ठीक है। तो ठीक है, जो पटना के ही हैं, जो घर से आ रहे हैं, उनकी कुछ अलग समस्याएं रहेंगी कुछ आने वाले समय में, और जो पटना से बाहर से आ रहे हैं उनकी कुछ अलग समस्याएं रहने वाली हैं। तो देखिए, सिलेक्शन कैसे होगा वो तो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे क्लासेस में, धीरे धीरे पता चलेगा। आज तो मुझे लगता है कि इन बातों पर चर्चा हो जाएगी कि क्या प्रॉब्लम्स आप फेस करेंगे और उनको क्या, कैसे आपको उसको स्किप करना है, क्या चीजें आपको नहीं करनी है, क्या करनी है, क्या अवॉइड कर देना है, क्या इग्नोर कर देना है, ये सारी बातें। तो मैं हूं अनिल पांडे, सर हैं अखंड सर, और सर हैं कुशाग्र सक्सेना सर। एक अपने कुछ मित्र भी नहीं है, कुछ टीचर्स और आपके साथ जुड़ेंगे, वो आज अभी नहीं है अवेलेबल, मगर आपको क्लासेस के अंदर और लोग मिलेंगे, ठीक है। चलिए बैठ जाइए बैठ जाइए बैठिए। तो पहले तो एक सवाल मैं लगभग हर बार पूछता हूं नए बच्चों से, बताओ क्यों, क्या क्या करने के लिए जुड़े हैं आप केजीएस से? क्या सोच कर आए हैं? क्या करने जा रहे हैं? प्रिपरेशन करने जा रहे हैं किस चीज की? क्या फुल फॉर्म है? नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, टेस्ट तो आपने बचपन से दिया है, ठीक है, मानता हूं मैं। उसमें दो स्पेशल वर्ड्स लिखे हुए, नेशनल, नेशनल और एलिजिबिलिटी। तो दो छोटी छोटी बातें हैं मगर इंपॉर्टेंट बातें। जब आप नेशनल लेवल पे, देखा है आपने नेशनल स्पोर्ट्स पर्सन को देखा है, जो लोग नेशनल लेवल पे फुटबॉल खेलते हैं, नेशनल लेवल पर एथलेटिक एक्टिविटीज में इंवॉल्व होता है, या नेशनल लेवल पे चेस खेलते हैं, या नेशनल लेवल पे बैडमिंटन खेलते हैं। तो जब आप नेशनल लेवल पर खेल रहे हैं कोई काम, तो कुछ रूल्स होंगे उसके, या ऐसे ही कैसे भी खेल ले? रूल्स होंगे, है ना। उसके लिए प्रॉपर रूल्स होंगे, और उन रूल्स को अगर हम लोग फॉलो कर रहे हैं तो नेशनल्स खेलेंगे। हाँ, फिर उसमें ये होता है कि गोल्ड कौन लेके जाएगा, ब्रॉन्ज कौन लेके जाएगा, सिल्वर कौन लेके जाएगा। तो मैं आप सबसे बस यही कहूंगा कि खेलें बहुत अच्छे से, नेशनल लेवल एथलीट समझ के खुद को खेलें। इसमें सब कुछ आएगा, आप क्या खाते हैं पूरे साल, ये नहीं कि गोलगप्पा खा रहे हैं। अब गोलगप्पा खाएंगे तो टाइफाइड होगा, टाइफाइड होगा तो 15 दिन आपके चले जाएंगे क्लासेस के, और एक सिंगल डे अगर आपका स्किप होता है तो वो एक दिन नहीं है, वो 4 क्लासेस हैं, और उन 4 क्लासेस को कवर करने में आपको बहुत तकलीफ होगी। तो कुछ बेसिक रूल्स हैं, यही चीज हम लोग आज ओरिएंटेशन में आपसे डिस्कस करने वाले हैं। तो खाना, कैसे रहना है, किन चीजों को इग्नोर करना है, क्योंकि आप जब तक यहां पर हैं तब तक आप, है ना, अपने दोस्तों के साथ हैं, टीचर्स के साथ है, एक सेफ्टी नेट है। जब आप यहां से बाहर निकलेंगे, जो लोग पटना के हैं उनको आइडिया है, जो लोग पटना के नहीं है, है ना, बाहर, है ना, कुछ अनवांटेड रेडिकल्स भी होते हैं, तो उनसे भी अपने को बचा के रखना है। हमें सिर्फ और सिर्फ एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है। अच्छा, आपके एग्जाम में कितने सब्जेक्ट्स होते होंगे? 4? 3, जो 3 कह रहे हैं उनकी आत्मा को ईश्वर शांति दे। वी आर कैलकुलेटिंग सब्जेक्ट्स अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ क्वेश्चंस, और उसके हिसाब से आप कितने बताओ? 4। 45 इंटू 4, 45 क्वेश्चन के 4 आपके स्लॉट्स आने वाले हैं, जिसमें एक फिजिक्स का स्लॉट होगा, एक केमिस्ट्री का होगा। ये मैं अकॉर्डिंग टू डिफिकल्टी बता रहा हूं। तो फिजिक्स डिफिकल्ट, फिर केमिस्ट्री, फिर बॉटनी, और फिर जूलॉजी, है ना। अच्छा, आसान का मतलब यहां पर क्या है? आसान का मतलब है कि आपका एक्सपोजर क्या रहा है बचपन से अभी तक का।
अब मान लो किसी को मैथ्स में बचपन में ही प्रॉब्लम आती थी, है ना, प्रॉब्लम देखते ही साथ दिमाग कहता था भाई ये तो नहीं, तो कुछ बच्चों ने आप में से ये सोच के बायोलॉजी लिया था कि मैथ्स से छुटकारा मिल जाएगा, तो अभी आपको सर बताएंगे नहीं मिलेगा है ना, नहीं मिलेगा, मैथ्स भी आनी चाहिए भाई, थोड़ी बहुत काम भर की मैथ्स आनी चाहिए, ठीक है। तो बॉटनी जूलॉजी जो है वो थोड़े से कंपैरेटिवली आसान है। आसान इसलिए है क्योंकि न्यूमेरिकल्स नहीं है, जो पढ़ाया जाता है उसी को थोड़ा ट्विस्ट करके और आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, ठीक है। आसान पड़ता है तो समझना आसान रहता है, बस उसको रिवाइज करना पड़ता है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स, फैक्ट्स, डेटा। तो पहले मैं बायोलॉजी की बात कर लेता हूं, सर फिर फिजिक्स की बात कर लेंगे, सर केमिस्ट्री की बात कर लेंगे। तो पहले बायोलॉजी की अगर मैं चर्चा करूं तो बायोलॉजी में पहली बात है कि 50% आपके क्वेश्चंस बन जाएंगे। देखिए मैं बनिया जैसे सोचता हूं थोड़ा, कि जहां से आसानी से पैसे बन जाएं पहले उसको निपटा लेते हैं। तो जैसे आपके जो मार्क्स हैं सबसे आसानी से कहां से आएंगे, बायोलॉजी से। तो आपको समझना पड़ेगा कि आप जिस स्टेट में बैठकर प्रिपेयर कर रहे हैं वहां का कट ऑफ बहुत ही हाई जाता है, और उसके लिए सबसे पहला क्राइटेरिया है कि आप कम से कम मिनिमम 320 प्लस स्कोर करें आउट ऑफ 360 मार्क्स। अगर आप 320 से कम स्कोर कर रहे हैं तो आप पहले ही उस स्पोर्ट्स से, उस पूरे कंपटीशन से बाहर है। 320 अगर आप स्कोर नहीं कर पा रहे बायोलॉजी में तो वो आप कैसे भी सिलेक्ट नहीं हो रहे, आप कितना भी स्कोर कर लीजिए। तो बायोलॉजी आपको 320 स्कोर करना ही करना है, मिनिमम है ये, और जितना इसमें बढ़ा पाओ, जितना ऐड कर पाओ, उतना आपको मदद मिलेगी फिजिक्स और केमिस्ट्री में। तो बायोलॉजी से आप सिलेक्ट होने वाले हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री से आपके रैंक बूस्ट होंगे, यानी आप कितने कम नंबर वाला रैंक आपको मिलने वाला है वो डिसाइड होगा। तो अब लेट सपोज कि अगर मैं बायोलॉजी की बात करूं, बॉटनी और जूलॉजी, जूलॉजी वाले सर आज नहीं है, वो आपसे मिलेंगे क्लासेस में। तो बॉटनी और जूलॉजी, ये जो रिक्वायरमेंट्स होंगी वो हम लोग क्लास में बता देंगे आपको। कौन सी बुक चाहिए, क्वेश्चन कहां से बनाएंगे, थ्योरी कहां से पढ़ेंगे, एमसीक्यूज बनाने का क्या तरीका होगा, एमसीक्यूज कितने तरीके के आएंगे। जैसे अगर मैं बायोलॉजी की बात करूं तो अभी जो करंट पैटर्न चल रहा है वो ऐसा है कुछ कि एक तो सिंपल एमसीक्यूज होंगे, मतलब एक लाइन का क्वेश्चन और एक एक वर्ड के ऑप्शंस, यानी एमसीक्यूज हो गए, सिंपल एमसीक्यूज। दूसरा कैटेगरी होगा असर्शन रीजन, जिसमें थोड़ी समस्या होती है ए और बी के लिए, असर्शन रीजन। तीसरा आपका जो होगा वो ये है मैच द फॉलोइंग। अभी रिसेंटली 2-3 साल से पेपर की लेंथ को बढ़ाने के लिए, पेपर लेंदी बनाने के लिए, रहेगा वो आसानी, मगर पेपर को लेंदी बनाने के लिए मैच द फॉलोइंग जो है वो ऐड कर दिए जाते हैं बहुत सारे, ठीक है। तो एक तो ये मैच द फॉलोइंग, इसके अलावा ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट दिया जाएगा, बताया जाएगा बताइए व्हाट इज ट्रू एंड फॉल्स, ठीक है। तो ये एक बेसिक पैटर्न है, इसको हम लोग बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करने वाले हैं। जो बायोलॉजी का जो सिलेबस है वो लगभग कवर हो जाएगा फरवरी से लेकर 15 मार्च टेंटेटिव, ठीक है। फरवरी से लेकर 15 मार्च तक, क्योंकि आप लेट स्टार्ट कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि लेट ही खत्म होगा। तो मान के चलिए कि 15 मार्च लास्ट है, मतलब वो खत्म ही हो जाएगा बायोलॉजी हर हालत में, ठीक है। कोशिश करेंगे कि फरवरी में ही खत्म हो जाए, मगर मैंने बोल दिया 15 मार्च तक जाएगा बायोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी दोनों, ठीक है। स्टार्ट हो ही जाएगा आपका, एंड डेट बता दिया, स्टार्ट डेट आपको पता ही चल जाएगा। इसके अलावा एक केजीएस का ऐप है। पहले तो मैं आप सभी से यह रिक्वेस्ट करूंगा कि आके लाइव क्लासेस अटेंड करें। लाइव क्लासेस में क्या होता है, एक एनर्जी होती है ना। मान लेते हैं आप जब बैठेंगे तो आपके साथ थोड़ी प्रॉब्लम्स होंगी, जैसे आंखों में दर्द, पीठ में दर्द, बैठने में दर्द, सुनने में दर्द, मगर थोड़े समय के बाद, यानी लगभग 15 दिन से 1 महीने के बाद आप उस एनवायरनमेंट को एंजॉय करने लगेंगे। क्योंकि देखिए जब आप हॉस्टल में रह के और मोबाइल पे पढ़ते हैं तो थोड़ा सा थक गए तो मन करेगा कि सो भी ले, थोड़ा बहुत पढ़ लिया, मोबाइल भी थोड़ा यूट्यूब पे देख लेते हैं, है ना, स्टैंड अप कॉमेडी देख लेते हैं, वो भी जरूरी है दिमाग के अच्छे के लिए। मगर जब आप क्लासेस के अंदर रहेंगे तो कितने भी थके रहें, आपका बगल वाला जो कॉम्पिटिटर है वो बैठ के पढ़ रहा है तो आप चाह के भी नहीं सो पाएंगे, है ना। और हम लोग भी आपको जगाते रहेंगे,
उठो, जागो ग्राहक जागो, है ना। तो यहां पर थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग निभा लेंगे, थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप लोग निभा लेंगे, तो मिलकर अपना एक जो कॉमन गोल है वो कंप्लीट हो जाएगा। अक्सर मैं कहता हूं कि ये एक टीम वर्क है ना। अकेले मैं कितना भी अच्छा पढ़ा लूंगा कोई फायदा नहीं है, अकेले आप भी हो सकता है कहीं ना कहीं नेगेटिव मार्किंग कर ले, बट अगर थोड़ा सा अगर कॉपरेशन बन जाए, सही से एक रिदम बन जाए, तो अपन लोग दोनों ही बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। और थोड़ा एम्स वेम्स के बारे में भी सोचिए, है ना। जब नया स्टार्ट किया है तो वाई थिंक अबाउट कि बस सिलेक्शन हो जाए, थोड़ा एम्स के बारे में जब आप सोचोगे तो फिर हम लोग भी उसी लेवल का कंटेंट, उसी लेवल के क्वेश्चंस, उसी लेवल की प्रिपरेशन में थोड़ा हमारी भी एनर्जी बढ़ेगी। तो आप जब ड्रीम कर ही रहे हो तो थोड़ा सा बड़ा करना चाहिए, छोटा करना चाहिए। जब सोच ही रहे हैं तो थोड़ा सा बड़ा करना चाहिए ना। तो एक बार क्यों ना मतलब अच्छे कॉलेज को ही टारगेट करें कि मुझे यहां जाना है। तो मैं तो आपको कहूंगा कि आप एक रैंक लिख लें अपने कॉपी में, जहां पर भी आपको लग रहा है कि यार ये रैंक तो मैं डिजर्व करता ही हूं। लेट्स सपोज मुझे लग रहा है कि आई डिजर्व 513 रैंक, मेरी 513 तो आनी चाहिए ऑल ओवर इंडिया AIR। तो अगर मैं डिजर्व कर रहा हूं और मैंने ईमानदारी से काम किया पूरे साल, तो आसपास हो सकता है 513 नहीं आए, 613 आ जाए, बुरा नहीं है, अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। तो मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अच्छी कोशिश करें, मतलब मन भर के पढ़ लें, मन भर के जितना आपको जो सोच कर आए हैं कि कॉलेज जाना है, सिर्फ कॉलेज मत जाइए, बढ़िया कॉलेज जाइए, है ना। हम लोग भी आपको पूरा जो भी सपोर्ट हमारी तरफ से होगा वो हम लोग करेंगे, और कुछ प्रूव करते हैं, आप भी कुछ प्रूव करने के लिए बैठे हैं, सही बात है। बोल के आए हो ना किसी को, दोस्तों को, मां बाप को, भाई बहन को कि जा रहे हैं, है ना। तो आप आ गए हो तो जवान की कीमत है आपकी। बड़े डॉक्टर बन के निकलेंगे यहां से, डॉक्टर तो नहीं बन के निकलेंगे मगर एक रास्ता जरूर पकड़ लेंगे, यहां पहुंच गया मतलब अब तो बड़े ही डॉक्टर बनेंगे, सही बात है। एक बार प्रॉमिस कर दीजिए, एक प्रॉमिस तो बनता है, बोल दो कि सर हम लोग प्रॉमिस कर रहे हैं कि, क्या प्रॉमिस करना है मैं बता देता हूं। प्रॉमिस कर रहे हैं कि हम कोशिश पूरी करेंगे, एक बार बोलो, कोशिश पूरी करेंगे। मैंने सिलेक्शन या उसकी बात ही नहीं करी है, कोशिश जितनी भी आपसे हो सकती है वो कोशिश आप लोग पूरी करेंगे, ये सही बात है। देख लो आपने एकदम प्रॉमिस वॉमिस भी कर दिया है, जबान दी है आपने। अब जबान की कीमत आपकी कितनी है वो इसी एक साल में डिसाइड होगा। मैंने कहा है कोशिश पूरी आपकी तरफ से, कोई भी गलती गुंजाइश मत रखिएगा। कभी भी लगे कि कुछ भटक रहे हैं, किसी सब्जेक्ट में दिक्कत आ रही है, आपके जो टीचर्स हैं बहुत ही फ्लेक्सिबल हैं, आप उनसे एक बार बता के देखो कि सर ये सब्जेक्ट में मुझे तकलीफ हो रही है, वो आपसे डिस्कस करेंगे, आपसे बात करेंगे, ठीक है। आप उनके एक बार डिस्कस करिए, उनसे बात करिए, चाहे वो फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो। केमिस्ट्री में अभी सर हैं, एक और सर हैं, वो भी आपसे मिलेंगे, ठीक है। तो सब लोग मिलेंगे, मिलजुल कर काम करते हैं और कुछ बढ़िया करके दिखाते हैं, पक्का है ना। खान सर हम लोग से पूछते रहते हैं, सर आपके बच्चे इस बार कौन सी रैंक लाने वाले हैं, तो हम लोगों ने भी बोल दिया है पूरे कॉन्फिडेंस से, सर 2026 के रैंक्स देख लेना आप, सिंगल डिजिट डबल डिजिट सब आ रहे हैं। अब बोल तो दिया है, अब निर्भर आप पर है, अभी 2 दिन पहले ही बोला है। क्या लगता है सही बोला है कि गलत बोला है? हम लोग झूठे तो नहीं हो जाएंगे, सच का हो जाएगा ना। चलिए ठीक है, कोशिश करिएगा, बाकी जो होगा वो कुछ चीजें ऊपर वाले के भी छोड़ना चाहिए, है ना। सब कुछ हम लोग नहीं कर सकते, तो बाकी चीजें अब सर और सर आपसे डिस्कस करेंगे। मुझे थोड़ा सा जाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं आप सभी को छोड़कर जा रहा हूं और फिर हम लोग मिलेंगे क्लासेस के अंदर, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, एंड आपकी इस बेहतरीन जर्नी के लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा और ऑल द बेस्ट। और सबसे पहले तो एक ताली बजा दीजिए अपने लिए, ठीक है। आपने ये जो विजन लिया है, जो आपके सपने हैं, आप सभी को सल्यूट है मेरा।
और इस छोटी सी उम्र में, है ना, 15 साल 16 साल का एक बच्चा है ना, उसने डिसाइड किया कि मुझे तो बहुत बड़ा डॉक्टर बनना है ना, हॉस्पिटल खोलना है अपना, बहुत हेल्थ केयर में बहुत नाम कमाना है, तो बहुत बड़ी बात है ये, ठीक है। तो आप सभी को ऑल द बेस्ट। लीजिए सर, थैंक यू, थैंक यू। हेलो बच्चों, कैसे हैं? प्लान कर लिया 2026 के लिए? अच्छा, ये बताओ इस साल 2025 में किसको नीट का पेपर आसान लगा? फिजिक्स का एक भी नहीं है। और किसको डिफिकल्ट लगा? इसका मतलब आप देख ही रहे होगे कि पूरी की पूरी क्लास। तो बेटा फिजिक्स का पेपर जो इस बार आया था वो आप समझो, अगर वो डिफिकल्ट था तो इंडिया के हर एक बच्चे के लिए डिफिकल्ट था, सिर्फ एक के लिए नहीं था। और अगर आसान होता वो तो सबके लिए आसान होता। सेम सिचुएशन 2026 में भी आएगी। हमें नहीं पता पेपर टफ आएगा, इजी आएगा, मीडियम आएगा। अभी पता है क्या, 2025 में सारे बच्चे ये एक्सपेक्ट करके गए थे जैसे 2024 तक पेपर आता था वैसे ही आसान पेपर आएगा, हम 150, 170, 180 लाएंगे। आपको मैं सही बताऊं, कई बच्चे बहुत अच्छे होने के बावजूद भी उनका पेपर खराब हुआ। खराब होने का कारण सबसे पहले फिजिक्स में भी पहला क्वेश्चन फ्लूइड का, जो पूरी इंडिया में किसी बच्चे से ना हो। तो सोचो, जिसके पास वो पेपर आया होगा उसने पहला क्वेश्चन देखा होगा नहीं, दूसरा क्वेश्चन देखा होगा नहीं, तो उसको लगा होगा यार लगता है अपने से सिलेक्शन नहीं होगा। और सबसे पहले एक मन में एक डाउट आता है, सर हमसे सॉल्व नहीं हो रहा। पहले तो हमें ये सोचने की आदत डालनी पड़ेगी, जो हमसे सॉल्व नहीं हो रहा इसका मतलब वो टफ है, तो फिर किसी से भी सॉल्व नहीं होगा। भाई इस बार जिसने टॉप रैंक लाई है उसके फिजिक्स में 180 में से 180 नहीं है, आपको भी पता है। इस बार जो गवर्नमेंट कॉलेज में गए हैं, जो एम्स में भी गए हैं, उनके नंबर 120, 125 और 130 के आसपास नंबर है फिजिक्स में। इसका मतलब डिफिकल्ट पेपर फिर सबके लिए डिफिकल्ट है। मगर इस साल प्लानिंग क्या रहेगी केजीएस की, मैं आपको बताऊं। प्लानिंग ऐसी रहनी चाहिए, पेपर कितना भी आसान है वो भी हम कर पाए और पेपर कितना भी डिफिकल्ट आए वो भी हम कर पाए। अब जब हम जर्नी स्टार्ट करते हैं और जर्नी एंड करते हैं तो उस बीच में यार बहुत सारी चीजें देखने को मिलती हैं, अप एंड डाउन। अप एंड डाउन का मतलब, मान लो आपकी क्लास 2-3 दिन में स्टार्ट हो रही है, पहला टेस्ट आपका 21 दिन बाद आएगा। और आपको पता है जब पहला टेस्ट होता है तो सिलेबस कम आता है, और सिलेबस कम आता है तो 720 में से नंबर कईयों के 650 भी आएंगे, 670 भी आएंगे, कईयों के 200 भी आएंगे। अब जिसके 670 आते हैं ना, अब जब सिलेबस बढ़ता है तो जब उसके 670 से 550 500 जाते हैं तो वो डाइजेस्ट नहीं कर पाता। पता उसके मन में क्या चलता है, यार मैं पहले तो 670 ला रहा था, अब तो मेरे 500 ही आ रहे हैं। कुछ ऐसे भी होंगे जिनके नंबर 300 आएंगे, 350 आएंगे, 400 आएंगे। मैं उनको बोलूं, नंबर डिसाइड नहीं करते, सिलेक्शन डिसाइड करता है कि तुमने पूरे साल कितनी मेहनत करी, तुम्हारी प्लानिंग कितनी थी, तुम्हारी डेडिकेशन कितनी थी। नंबर टेस्ट में 650 आए या 400 आए, आपने जो टाइम टेबल इस साल के लिए प्लान किया है बस वो अच्छे से फॉलो करो, मेहनत अच्छे से करो और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन ट्राई करो। देखो अगर कहीं ना कहीं कमी रही है तो लास्ट ईयर नंबर ऑफ क्वेश्चंस की कमी रही होगी, जो आपको लगा होगा कि जितने क्वेश्चंस करने चाहिए थे उतने नहीं कर पाए। तो इस बार हर लेवल के क्वेश्चन किए जाएंगे, चाहे वो आसान हो, चाहे वो इजी हो या फिर डिफिकल्ट हो। एक बात बस फॉलो करनी है जो मैं आपको बताऊं, शायद आप सबने फील किया होगा। आप में से कितने बच्चे हैं जिन्हें लास्ट ईयर प्रिपरेशन करी थी कहीं ना कहीं? बहुत सारे होंगे, बहुतों ने हाथ नहीं खड़ा करा होगा कि क्या बताना। अगर आपने भी जब कोचिंग ज्वाइन की होगी तो आपको पता होगा पहले दिन पूरा बैच फुल होता है और 4 महीने बाद वही बैच की स्ट्रेंथ 70% हो जाती है और एट द एंड आते आते 50% हो जाती है। मगर आप हमेशा एक बात देखना, जब कोचिंग का रिजल्ट आता है ना और जिनके फोटो बाहर बोर्ड पे लगे होते हैं तो उन्हीं 50% और उन्हीं 30% बच्चों में से होते हैं जो कोचिंग में एंड तक जाते हैं। तो आप समझ लो, अगर सिलेक्शन चाहिए तो आपको हर एक क्लास रेगुलर अटेंड करनी पड़ेगी, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो। कई बार ऐसा भी लगता है कि हमें वो सब्जेक्ट बहुत ज्यादा आता है, इस चक्कर में हम क्लास मिस कर देते हैं। तो बेटा ये भी इस साल नहीं करना, आपको आए या नहीं आए आपकी प्लानिंग बहुत जबरदस्त है। इस बार आपके माइंड में क्या है, फिजिक्स टफ आएगा ऐसा आप सोच रहे हो। मान लो कहानी बदल जाए, अगले साल पेपर फिजिक्स का आसान आ जाए और जिसको आप इजी सोच रहे हो वो पेपर टफ आ जाए, फिर क्या करोगे? तो पता है क्या, आपने अपनी मेंटेलिटी ऐसी बना रही है कि फिर इसका पेपर टफ टफ टफ, आपको फिर वो आसान भी टफ लगेगा। तो आप अपनी ऐसी तैयारी करके जाएं, अपने को ऐसा स्ट्रांग बनाएं, टफ आए, इजी आए, मीडियम आए, हो जाएगा। और इस बार केजीएस में टेस्ट ऐसे आएंगे ना,
जो आपको टफ आएगा तो भी इजी लगेगा, इजी आएगा तो उस प्रेशर को भी आप झेल पाएंगे। मेन सेल्फ स्टडी जो आपको पूरे साल मेंटेन करनी है और जो टीचर आपको रास्ता बता रहे हैं उसको फॉलो करना है। तो फिजिक्स की बात तो बाकी सारी क्लास में ही करेंगे हम। अब डिस्कस करते हैं आगे आपसे खुशाक सर बाकी केमिस्ट्री के रिगार्डिंग। ठीक है, थैंक यू बच्चों। गुड आफ्टरनून एवरीवन। सबसे पहले कैसे हैं आप लोग? आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है पटना में और केजीएस में। तो दोस्तों केमिस्ट्री की बात मैं क्या ही करूं, केमिस्ट्री बहुत निराली है, क्योंकि केमिस्ट्री सिंगल नहीं रहती है आप लोगों की तरह। केमिस्ट्री 3 भाग में आती है, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक। और बात यह है कि तीनों केमिस्ट्री को पढ़ने का तरीका अलग होता है और तीनों केमिस्ट्री को स्कोर करने का तरीका अलग होता है। 3 केमिस्ट्री की बात करूं तो उसमें से फिजिकल और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैं पढ़ाने वाला हूं आपको, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको योगेश यादव सर पढ़ाने वाले हैं, जो हमारे बीच में भी नहीं है, हैं यहीं पर हैं पर यहां नहीं है। ठीक है, गलत मत सोचना। एनीवेज क्लासेस ऐसे लगेंगी कि क्लासेस आपकी पूरे साल चलने वाली हैं, आपको पता होना चाहिए। पूरे साल मतलब फरवरी तो समझ के बैठो ही बैठो। ये मत सोचना बेटा कि आप लोगों को जुलाई में आके अगस्त आ गया है, मानते हो नहीं मानते हो? तो जुलाई क्यों गिन रहे अपन कि अगर आप जुलाई अगस्त में आए हो तो आप लोगों को अब सांस लेने का मौका मिलेगा, ये मत सोचना। पर इस पे डिप्रेस भी नहीं होना है। अरे जब हम लोगों ने ज्वाइन लेट किया है, जब हम लोगों का बैच लेट शुरू हो रहा है, समय तो सबको एक ही मिल रहा है ना। और ऐसा है नहीं कि इकलौती केजीएस कोचिंग है जिसमें लेट बैच शुरू हुआ है, सब में ये टाइम पे बैच शुरू होता है, आपको पता होगा। इसका मतलब यह है कि आपको अपनी मेहनत थोड़ों से बाकी बच्चों से थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी। और मुझे नहीं लगता समय किसी भी पेपर में कोई बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, हाँ एक्सेप्ट अगर एक हफ्ते पहले रियलाइज हो कि पेपर अगले हफ्ते है। जब तक आप मान के चलोगे कि मेरी पढ़ाई इतने समय में होनी है उतने में हो जाएगी, तो बात इतनी सी है सबसे पहले कि हमारे पास जो समय है उसमें हमें पढ़ाई करनी है। मैं कभी अच्छा स्टूडेंट नहीं रहा हूं, मतलब मुझसे घर पे पढ़ाई नहीं होती थी, पर मैं एक काम बहुत अच्छा करता था। पूछो क्या? मैंने कभी मेरी कोचिंग की एक क्लास मिस नहीं की। 11th 12th में मुझे जॉइंटिस हो गया, मैंने क्लास मिस नहीं की। 12th में मेरा एक्सीडेंट हो गया, मैंने क्लास मिस नहीं की। जब आप क्लास में आते हो ना, तो सर भले ही आपको 100% पढ़ाए और आपकी आंखें आधे आधे में बंद हो रही हो, तो भी 50% तो दिमाग में घुस ही जाता है। ये तो पता लग ही जाएगा कि वेक्टर कैसे निकालते हैं, या SO4 को सल्फेट बोलते हैं। ये तो याद आ ही जाएगा कि अगर हम क्लास अटेंड किए हैं तो हम आधी इंफॉर्मेशन तो एटलीस्ट ग्रास्प कर ही लेंगे। तो पहला अपने आप से वादा कर लो, डेली क्लास आऊंगी, उसके बाद जो क्लास में मैं पढ़ूंगा उसको मैं उसी दिन सीख के जाऊंगा, मुझे घर के लिए कुछ रखना ही नहीं है। और जब तुम अपने आप से वादा कर लोगे तो तुम्हारे डाउट भी आएंगे, तो तुम क्वेश्चन भी घर जाके बनाओगे, तुम टीचर से झिझकोगे भी नहीं। देखो मैं थोड़ा डरावना सा हूं, मुझसे बच्चे डरते हैं, इसलिए कह रहा हूं कि अगर तुम क्लास में ही ये डरावनापन हटा दो कि यार सर तो हमें हमेशा हेल्प करने को रेडी हैं, उसमें तुम्हारा ही भलाई होगी। तो इवेंचुअली अपने भलाई के लिए सोचो और अपनी भलाई के लिए काम लो। एक बात मैं अनिल सर ने जो कही थी उससे डिसएग्री करता हूं। अनिल सर ने क्या कहा? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, ऐसे बोला था ना। बेटा ये माइंडसेट होता है। मैं मैथमेटिक्स बैकग्राउंड का इंजीनियर हूं, मैं मुझे बायो नहीं आती समझ में, मैंने 10वीं में बायो छोड़ दी थी, तो मुझे बायो टफ लगती है, मुझे नंबरों से खेलना पसंद है। तुम्हें सिखाया ये गया मैथ्स अच्छी है तुम्हारी, मैथ्स ले लो, बायो अच्छी है तुम्हारी, बायो ले लो। अरे क्या अच्छी है? 10वीं 11वीं में पता लगता है क्या बच्चे को क्या अच्छा है? मैं 12वीं में मैथ्स सीखा हूं, 11वीं में भी नहीं सीखा, 11वीं में फेल होते होते रह गया था, 12वीं में मैथ्स सीखा हूं, टीचर अच्छा मिल गया। और मैं ये जानता हूं आप लोगों को जो टीम मिली है केजीएस की, आप कुछ भी कह लो, आपको पूरे मार्केट में ऐसी टीम किसी कोचिंग में नहीं मिलेगी, ये याद रख लीजिएगा आप। तो अगर देखो, ये मैं गारंटी दे रहा हूं कि हम सब टीचर अपना 100% पार्ट प्ले करेंगे, और जितना तुम ऊपर जाओगे उतना ही ऊपर हम भी मेहनत करेंगे। पर उसके लिए एक तुमसे भी मुझे एफर्ट चाहिए होगा। एक, अटेंडेंस कम नहीं होनी चाहिए, दूसरी मेहनत कम नहीं होनी चाहिए, और तीसरी बात, मैं एक और बात अनिल सर से डिसएग्री तो नहीं करूंगा, अग्री करूंगा, पर मैं तुम्हें बता देता हूं
सर ने कहा कि पहले पन्ने में रैंक लिख दो कि मुझे ये रैंक चाहिए 1520। अगर पहले पन्ने पे रैंक लिख दो, आखिरी पन्ने पे फोन नंबर मत लिख देना किसी का, नहीं तो वही रैंक बन जाती है। बाकी केमिस्ट्री की बातें क्लास में होती रहेंगी। जैसा मैंने आपको बताया, मैं आपको पीसीआईओसी पढ़ाऊंगा। पीसीआईओसी पूरे साल चलने वाला है, एक दिन की छुट्टी नहीं दूंगा संडे के अलावा। उसमें भी 2 हफ्ते में, सर ने कहा 21 दिन में, कुछ दिनों में 14 में भी होने लगेगा। तुम्हें ज्यादा टेस्ट की जरूरत है। टेस्ट इज लाइक बेस्ट। वाई? अब तुम ही सोचो कि सर विराट कोहली है और मैं सर का कोच हूं। आजकल कौन चल रहा है? गिल। सर शुभमन गिल है और मैं सर का कोच हूं। अरे भाई, सर ऋषभ पंत है और ऋषभ पंत तो मैं हो गया ना फिर। ठीक है, तो सर मेरे कोच है, मैं ऋषभ पंत हूं। अब सर मुझे बताते हैं कि देख तेरे को है ना बाउंसर ऐसे खेलनी है, ड्राइव ऐसे लगानी है, पुल ऐसे करना है। अब सर ही मुझे बताते रहते हैं और सर बोलते देखो मैं खेल रहा हूं और तुम सीख जाओ, मैं खेलूंगा और तुम देख के सीख जाओ। तो एक बात बताओ, अगर सर ही खेलने लग गए तो मैं कहां से सीखूंगा? देख देख के सीखा जाता है क्या? करके सीखा जाता है। लाखों बॉल खेलूंगा तब जाके गलतियां पकड़ूंगा, तब जाके सीखूंगा किस पे क्या शॉट खेलना है, कब शॉट खेलना है। यही तुम्हारा रोल होने वाला है। टीचर यहां पढ़ाएगा ना, वो 30% तुम्हारी जिंदगी में इन्वॉल्व होगा बस। मतलब वो जो 6 घंटे तुम डेली पढ़ने वाले हो, क्लास आने वाले हो, उसका रोल 30% है। बहुत इंपॉर्टेंट रोल है वो, पर 70% तुम्हारा है। अगर यहां न्यूमेरिकल 20 कराए गए और तुमने एक भी नहीं किया घर जाके, तो क्या फायदा? टीचर की मेहनत उस दिन धुल गई, तुम्हारी मेहनत उस दिन धुल गई। इसका मतलब है यहां जो प्ले हो रहा है उसकी प्रैक्टिस तुम ही करोगे। कहां करोगे? घर पे, क्लास में भी, घर पे भी। तो यह बात याद रखो, 2 चीजें, रेगुलैरिटी, प्रैक्टिस। रेगुलैरिटी, प्रैक्टिस, और साथ में एक चीज और जोड़ लो, डाउट्स। इन तीनों का संगम हमारा फ्यूचर बना सकता है। और मैं एक बात जानता हूं, ये बात जिसने कोचिंग की है ना, कोचिंग की विशेषता बताऊं क्या होती है? सब लोगों को कोचिंग एक नेगेटिव वर्ड लगता है, पर मैं कोचिंग की विशेषता भी जानता हूं। जिसने कोचिंग की है और मेहनत की है, उसका भले ही कहीं सिलेक्शन होना हो, वो जिंदगी में कभी हारता नहीं है, क्योंकि उसने लड़ना सीख लिया है और उसको पता है कि जब मैं इतने सालों से लड़ सकता हूं तो मैं दुनिया में सरवाइव जरूर कर जाऊंगा। तो एक बात याद रखना, तुम यहां फाइट करने आए हो, आगे जो होगा वो तो अच्छी बात है, एम तो हाई रखो, पर तुम्हें बनना है फाइटर। क्योंकि जिंदगी तो फाइट के साथ ही जीनी है। डॉक्टर बन जाओगे तो कौन सा आसान हो जाएगी? उसके बाद बोलेंगे डॉक्टर के बाद अब एमडी कर लो, फिर मजे ही मजे। उसके बाद बोलेंगे अब शादी कर लो, मजे ही मजे। अखंड सर कैसा रहता है? समझ लो मेरी बात, अब मर जाओ, मजे ही मजे। जिंदगी में कभी मजे नहीं आते, जिंदगी में कांस्टेंट है गम। याद रखना, बहुत बुरा लगेगा तुम्हें सुन के, जिंदगी में कांस्टेंट है गम, बीच बीच में आती रहती है खुशी। अगर खुशी के संग जीना चाहोगे तो खुशी तो चली जाएगी। खुशी तो नहीं है यहां कोई, सॉरी। इसलिए आदत डालो कि ये जो हमारी लाइफ है इसमें एक चीज प्रोमिनेंट है, ये गम। बीच बीच में खुशी आती रहेगी, ठीक है, अच्छा मौका आएगा, पर अगर गम के संग जीना सीख गए तो सीख ही जाओगे। उसमें अच्छा भी कर लोगे, उसमें एक्सेल भी कर लोगे, सब कर लोगे। ऐसा थोड़ा ना कि कोई लोग खुश होकर एक्सेल कर पाते हैं, लोग दुखी होकर भी एक्सेल कर लेते हैं। हाँ, एक्सेल करने का आउटकम खुशी होती है, ये समझना। खुशी से एक्सेल नहीं होता, एक्सेल करने से खुशी मिलती। समझ गए बच्चों? बाकी छोटी मोटी बातें जैसे आपको पता है, नोट्स आपको यहां मिलेंगे, लिखने पड़ेंगे, हैंड रिटन नोट्स होने चाहिए। कोई भी फोटोकॉपी नहीं कराएगा। मेरे को कोई फोटोकॉपी कराता हुआ दिखा, कोई पुराने नोट से पढ़ता हुआ दिखा, मैं छोड़ूंगा नहीं उसको। ये मैं उनको बोल रहा हूं जो पिछली क्लासेस में लास्ट ईयर यहां पर थे। दूसरी बात, आपकी मॉर्निंग शिफ्ट होने वाली है, आपकी मॉर्निंग शिफ्ट होने वाली है, आपको पता है। सुबह 7 बजे से क्लास शुरू हो जाएंगी, आप 1:45 तक यहीं पर घिसोगे, 2 बजे तक घर जाओगे। 7 से 2 4 क्लासेस डेली होंगी। चौथी क्लास में कोई भागा तो वो डंडा इसलिए रखा है, और वो पीवीसी पाइप का डंडा है, बहुत जोर से पड़ती है। 6 क्लासेस होंगी जैसे बताया, मंडे टू सैटरडे, संडे को छुट्टी मिलेगी बिल्कुल, एक्सेप्ट टेस्ट के दिन। आपको जो टीचर पढ़ाने वाले हैं वो ये रहे, प्रमुख सर हमारे अखंड सिंह सर,
फिजिक्स के बहुत बड़े ग्रेट सर हैं, कोटा से आए हमारे साथ, हम सब कोटा की टीम है तो हम सब एक दूसरे को बहुत टाइम से जानते हैं। तो आपके सबसे पहले सर अखंड सर, फिर आपके हैं सर्वपल्ली कुशाग्र सर, अगले हैं आपके योगेश सर होने चाहिए। हाँ, ये मेरा भाई नहीं है, लगते हैं, पहले क्लियर कर दो डे 1 पे, तू मेरा भाई नहीं है, ठीक है ना। तो नहीं नहीं नहीं, दोस्त अच्छे हैं। नेक्स्ट अनिल पांडे सर से मिली गए, आप सबसे स्मार्ट हम में से, है ना। और ये आशीष सर, ये भी हमारे बीच में अभी नहीं है राइट नाउ, घर गए हैं। नेक्स्ट, बस हो गए, इतने पढ़ाएंगे क्या। चलो, ये सब बेनिफिट्स हैं, देख लो ये करके, आपको टीचर तो मिल ही रहे। स्टूडेंट की सुनते हैं हम कभी कभी, हमेशा नहीं, कभी कभी, पर आपके हित में करेंगे जो भी होगा। आपको डाउट फैसिलिटी मिलेगी। अरे देखो हमने क्या कर रखा है, डाउट का 15-15 मिनट का हर क्लास के बाद में टाइम लगा रखा है, उसके बाद में अगर आपको डाउट चाहिए तो वो भी मिल जाएगा। तो डाउट आपको पूछना है, सबसे बड़ी बात यह है। अगला है आपको स्टडी मटेरियल प्रिंटेड मिल जाएगा, बैग वैग टी शर्ट वी शर्ट ये सब तो ठीक है यार। ये क्या लिखा है, केजीएस स्टडी मटेरियल में क्या मिलेगा, थ्योरी मिलेगी, टॉपिक वाइज क्वेश्चन मिलेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे, ये सब में होता है जो जैसा स्टैंडर्ड मटेरियल हर जगह का है। अखंड सर कुछ और बात करना चाहेंगे आप इन नालायकों से? क्लास में करेंगे। तो बच्चों यहीं पर आपकी ओरिएंटेशन खत्म करते हैं, बहुत जल्दी आपसे मिलने वाले हैं हम आपकी क्लासेस में। आपकी क्लासेस बहुत जल्दी, आई थिंक मंडे से शुरू हो रही हैं, तो हाँ 31st, तो जब आपकी क्लासेस शुरू हुई 31st को मिलते हैं हम लोग आपसे, ठीक है। तब तक के लिए आपसे अलविदा लेते हैं। ढलना शुरू कर दो, पहली बात बोल रहा हूं, अनजाना शहर मत समझो, अनजाना घर मत समझो, अनजाना खाना मत समझो। अगर वो समझोगे तो हर चीज दुश्मनी लगेगी, हर चीज दुश्मन लगेगी, क्योंकि वो आपके कन्वीनियंस और कंफर्ट के बाहर है। अगर कंफर्ट एंड कन्वीनियंस चाहिए होता तो हम इतना बड़ा डिसीजन लेते क्या। हमें कंफर्ट कन्वीनियंस नहीं चाहिए, हमें अचीवमेंट चाहिए, हमें फ्यूचर बनाना है। और फ्यूचर कैसे बनेगा, वो पत्थर वाले रास्ते पे चल के। तो ये खाना वाना रहना वहना की मत सोचो, अडैप्ट हो, प्यार करो जिस चीज से हो, जो चीज तुम्हारे पास में उससे प्यार करना सीखो, अपने आप जिंदगी अच्छी लगेगी। ठीक है बच्चों, चलो सी यू 31st, सी यू ऑल, बाय बाय।